अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान गाजी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टाइम्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टोकन लेकर आया हूं जिसने अपनी प्री सेल में ही 720 अथीरियम अर्न किए और ये अपनी लॉन्चिंग के दूसरे दिन ही सीएमसी कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गिको पर अवेलेबल था। और इसके अलावा ये जिस जिस एक्सचेंज पर अवेलेबल है वो नीचे आपको नजर भी आ रही है, ऊपर आपको मेरी एक ओल्ड वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी डिटेल में इस टोकन के बारे में बताया हुआ है। अब आप इस प्लेटफॉर्म से किस तरह अर्निंग कर सकती हैं, आप इस पे गेम खेलते हो और स्टैकिंग के जरिए कॉइन्स और टोकन्स अर्न कर सकते हो। आप इस पे एसएलपी और महाना जैसे ऐसे टोकन जो कि बाइनांस पर भी अवेलेबल है वो भी अर्न कर सकते हो और इसको आप इनके पर्सनल टोकन्स में एक्सचेंज भी करवा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और बाइनांस पे आपने काम कैसे करना है उसकी भी हम पूरी सीरीज बना चुके हैं जो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, आपने वो जाकर जरूर देखनी है। अब जो इनकी लेटेस्ट अपडेट है वो है 23 सितंबर को आने वाली इनकी डाउ प्लेटफॉर्म। अब डाउ प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या एक्सचेंज आप कर सकते हो, आप एक गेमर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो इन्होंने डाउ प्लेटफॉर्म बनाया है उस पे इंतहाई कमाल की चीजें हैं, उस पे आप बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ आप उस पे अर्निंग कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, ये एक एनएफटी बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है बहुत कमाल का है। तो आप इनकी 23 सितंबर को जो अपडेट है उसमें क्या क्या चीजें हैं तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, तो आप लोगों ने जरूर देखना है। तो चलते हैं अपनी पीसी स्क्रीन पर और देखते हैं कि 23 सितंबर को आने वाली अपडेट क्या है। वी एम्पायर मीडियम का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन है। तो इसका जो लोगो है, जो लॉन्चिंग का लोगो वो आपके सामने है, देखें काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एथेरियम और बाकी टोकन भी नुमाया किए गए हैं। और इसकी लॉन्चिंग के बारे में देखते हैं कि क्या क्या 23 सितंबर को होने वाला है। ये आपके सामने ये डेट लिखी हुई है 23 सितंबर 2021, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है वो देखते हैं। तो 23 सितंबर को दो लॉन्चिंग होने वाली है, इनका प्रोटोकॉल और डाओ, ठीक है। अब इस लॉन्चिंग में क्या होगा, ये गेमर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो डाउ प्लेटफॉर्म है इस पे आप क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट स्टैकिंग पूल्स को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो AXX है, STARL है या सैंड है, माना है या थीरियम है, कुछ भी है आप उसे एक्सेस कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। और दूसरी बात इसमें होगा क्या, इनमें से किसी एक पे अगर स्टैक कर लेते हो तो आपको रिवार्ड दिया जाता है VEMP का, जो इनका पर्सनल टोकन है। इनके 2% टोकन है, एक VEMP, ठीक है, और दूसरा है XVEMP, वो आगे आपको बताता हूँ। उसमें आप एक्सचेंज भी करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे उन्होंने एक एग्जांपल देके आपको ये चीजें समझाई हुई हैं। आपने माना या कोई भी एक टोकन अर्न कर लिया, उससे एक्सेस कर लिया है, आपको फिर किस तरह से जो रिवार्डेड है VEMP दिया जाएगा। तो आप गेम खेलते हो, अगर आप किसी भी पूल में स्टैक कर लेते हो AXL, STR, सैन या किसी एक में, तो आपको फिर एक VEMP जो उनका पर्सनल टोकन है XVEMP या VEMP को आप XVEMP में भी चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो वो आपको रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। फिर आप किसी भी टोकन में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। माना टोकन तो ऐसा टोकन है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो बाइनांस पे भी अवेलेबल है, तो आप इसका विड्रॉ भी बहुत आसान तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए ले सकते हो। इस बारे में पूरी सीरीज मैंने बना के अपलोड कर दिया चैनल पे, वो भी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे उन्होंने एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है कि अगर आपने माना टोकन पे स्टेक किया है तो VEMP आपको रिवार्ड के तौर पे दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप AXS में स्टेक किया हो तो आपको कौन सा वो रिवार्ड दिया जाएगा, सारी चीजें इधर मेंशन है। तो आगे देखें, अगर नीचे देखे जाए तो वी एम्पायर के अबाउट लिखा हुआ कि ये है क्या, ये किस तरह ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल है। ये सारी चीजें, इस पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है आपके सामने है। अब इसके बारे में ऑलरेडी भी वी एम्पायर के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बेसिक सारी चीजें बताई हैं। अब अगर बेसिक सारी चीजें देखना चाहते हो इधर से आप रीड कर लो तो आपको पता लग जाएगा। मैं अगर सिंपल सा शॉर्ट सा बताऊं तो वी एम्पायर ने 2 टोकन लॉन्च किए हैं, एक NFT, दोनों NFT बेस्ड टोकन हैं, जिनमें एक है VEMP और दूसरा है XVEMP। अब इसमें इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट पूल्स दिए हुए हैं, स्टैकिंग पूल्स दिए हुए हैं, जिसमें माना है STARL, सैंड और डिफरेंट थीम वगैरह, ठीक है, जिसमें आप गेमिंग और स्टैकिंग के जरिए अर्निंग कर सकते हो। इनका टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, और ट्विटर और फेसबुक और मीडियम, ठीक है, तीनों के यहाँ पे लिंक अवेलेबल, आप किसी में भी जाके विजिट कर सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं बाकी चीजें। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया कि वी एम्पायर डाउ ने इंटीग्रेट किया है चैन लिंक के साथ। अब चैन लिंक के साथ इन्होंने इंटीग्रेट किया ऑन द बेसिस ऑफ एथेरियम, पॉलीगॉन एंड BSC ब्लॉकचेन। अब इसके साथ इंटीग्रेट करने से इन्हें क्या फायदा हुआ है, या इनके व्यूवर्स को या गेमर्स को या हमें क्या फायदा हुआ है। तो हमें ये फायदा हुआ कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, मतलब इसमें स्कैमिंग का कोई इशू नहीं रहा, एक तो सिक्योरिटी प्रूफ हो गया। इसके बाद ये मोर एक्साइटिंग गेम हो गई है, तो बिगिनर्स प्लेयर के लिए कोई भी डर की बात नहीं रही, तो मोर एक्साइटिंग गेम हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑलरेडी। ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। तो नीचे देखते हैं बाकी क्या है, जो इनका पार्टनर ग्रुप है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। तो नीचे देखते हैं, ये देखें वी एम्पायर क्रिएटिव कंपटीशन। अब ये बड़ी कमाल की चीज है, अगर आप राइटर हैं और आपको लिखने का शौक है, अगर आप क्रिएटिव पर्सन है तो इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लें, ठीक है। ये वी एम्पायर की तरफ से
लॉन्च किया गया कंपटीशन है, आर्टिकल कंपटीशन है। अगर आपको आर्टिकल लिखने का शौक है तो आप इसमें जरूर आर्टिकल लिखें, आप वी एम्पायर के बारे में स्टडी करें और उसके बारे में आर्टिकल लिखें और प्राइस जीतें। अब आर्टिकल के जो टॉपिक्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो बताई गई हैं। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसे स्टडी करें और उसके ऊपर आर्टिकल लिखें, जो कि ये लॉन्च होने जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब रन होगा, ठीक है, 28 सितंबर को। अब इस जो आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जो आर्टिकल आप लिख लोगे तो उसमें प्राइजेस है। फर्स्ट प्राइज है $300, उसके बाद सेकंड प्राइज है $200 और इसी तरह थर्ड प्राइज है $100। तो आप कोई सा भी प्राइज जीत सकते हो। इनकी जो रन होने वाला है, ये कंपटीशन रन होने वाला है 28 सितंबर को। तो आने वाली चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आप जरूर हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। तो सिर्फ यही कंपटीशन नहीं है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन आने वाली है आने वाले फ्यूचर में। यहाँ पे ये देखें, नेक्स्ट जो इनका कंपटीशन है वो आने वाला है मीम कंपटीशन। अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। मीम कॉन्टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, जो मीम कंपटीशन होने वाला है इसमें भी प्राइजेस हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप इसमें जरूर एंट्री करें और फर्स्ट प्राइज आपके सामने है, ठीक है। मीम बनाना बहुत आसान होती है। जो बंदे आर्टिकल लिखते हैं, मीम बनाते हैं, उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे इनके ये कंपटीशन में जाके हिस्सा लें। ये देखें, फर्स्ट प्राइज 50, सेकंड इसी तरह $30 और थर्ड इसी तरह $20। अब इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें 10 पोजीशन है। अगर आप 4, 5, 6 या किसी भी नंबर पे आ जाते हैं कंपटीशन में तो आपको $10 दिए जाएंगे। ये 28 को तो ये होगा, विनर कब सिलेक्ट होगा उसकी भी डेट यहाँ पे लिखी हुई है कि 30 को विनर अनाउंस हो जाएगा। तो आपने इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे आपको बटन नजर आ रहा होगा क्लिक हियर का, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने नीचे आपको स्टार्ट का बटन नजर आ रहा होगा। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना, तो उसके बाद आपको फर्स्ट नेम पूछेगा। मैंने फर्स्ट नेम इंटर कर दिया है, उस्मान, ठीक है। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके के बाद देखें लास्ट नेम पूछेगा, तो मैंने गाजी लिख दिया है, तो फिर मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद ये आपसे आपका ERC20, ठीक है, जो आपका वॉलेट है, चाहे आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, बाइनांस है, कुछ भी है, जो आपका ERC20 का वॉलेट है उसका एड्रेस यहाँ पे दोगे ताकि आप कंपटीशन में हिस्सा लेके। उसके बाद अपनी जीमेल लिखोगे, तो मैंने अपनी जीमेल भी लिख दी है, ठीक है। उसके बाद इंटर करोगे तो उसके बाद आपको कंपटीशन का पूछा है कि आपने कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने आर्टिकल बनाना है, मीम बनानी है, वीडियो बनानी है। वीडियो कंपटीशन भी है, वो आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने जो से कंपटीशन में हिस्सा लेना है उसका आपने लिख देना है। मैंने मीम का लिख दिया है सपोज। तो अब यहाँ पे आपने जो मीम बनाया है वो यहाँ पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है, तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं वापस वेबसाइट पे। अब आपने रूल्स भी इनके रीड कर लेने हैं। रूल्स में क्या क्या इनकी चीजें हैं, वो सारी कॉन्टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। रूल्स भी आपने रीड कर लेने हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या क्या चीजें आपने नहीं करनी, वो सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वी एम्पायर जो है वो पॉलीगॉन के ऊपर भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये भी गेमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम आ गए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। इस पूरी वेबसाइट के बारे में एक एक चीज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसमें हमने चंद एक चीजें डिस्कस करनी थी जो हमारी 23 सितंबर को आने वाली अपडेट है उस बारे में, इसलिए मैंने इसे दोबारा ओपन किया। ऊपर हम टैब्स में जाएंगे और ऊपर आपको एक टैब मिलेगी जिसमें है व्हाइट पेपर। इस व्हाइट पेपर टैब पे हम क्लिक करेंगे और इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। एक तो यहाँ से इसका व्हाइट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और नीचे इसकी पूरी डिटेल है कि ये वी एम्पायर है क्या, मिशन क्या, हर चीज इनकी यहाँ पे लिखी हुई है। हमें जो डिस्कस करना है वो ये है, ये ग्राफ है। जिस अपडेट के बारे में मेरी ये वीडियो है, ये ग्राफ उसी अपडेट को शो कर रहा है। अब ये इस ग्राफ में क्या शो करवाना चाह रहे हैं कि अगर माना टोकन ऐसा टोकन है जो बाइनांस पे अवेलेबल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। दो रास्ते होते हैं जब माना टोकन स्टैकिंग करता है, तो उसके बाद दो वे होते हैं। एक तो होता है वी एम्पायर यील्ड की तरफ चला जाता है और एक होता है लैंड मोनेटाइज की तरफ चला जाता है। तो जो सा भी रास्ता आप इख्तियार करोगे ये गेमर को अंडरस्टैंड हो सकता है। तो इसके बारे में पूरी जो पीछे मैं डिटेल बता चुका हूँ, सारी वो सारी चीजें यही हैं। ये एक पैटर्न एक ग्राफ में शो करवा दिया, वो मैंने वैसे बता दिया, तो सारी चीजें वो सेम ही है, ठीक है। ये यील्ड का भी आपको पता है कि चाहे आप लैंड मोनेटाइज का वे इख्तियार करें या यील्ड का, तो दोनों आगे माना लॉक्ड हो जाएगा। या माना टोकन लॉक्ड हो जाता तो उसके बाद आप क्या करते हो, इसे विड्रॉ भी कर सकते हो और इसमें आप स्टैकिंग करके और इसे एक्सचेंज करवा के अपना अर्निंग भी कर सकते हो। तो इसी तरह ये दूसरा ग्राफ है लैंड लीजिंग और डॉक्यूमेंटेनेंस का ग्राफ है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो, आप बाय कर सकते हो, लीज कर सकते हो, पे कर सकते हो, एम्पायर डाउ, ठीक है। लैंड प्रॉपर्टी किस तरह से आ रहा है, कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, पूरी डिटेल के साथ इन्होंने ग्राफ बनाई है। आप इसे रीड कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि जो मैं स्टैकिंग कर रहा हूँ, जो गेमिंग कर रहा हूँ, वो कौन कौन से वे से होकर आ रही है। तो नीचे उन्होंने ये देखें टोकन नंबर इन सर्कुलेशन, उसका भी ग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद ये टेबल भी दिया हुआ है। उसके बाद ये एक और ग्राफ है। उसके बाद ये बैटल्स का ग्राफ दिया हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इनकी वेबसाइट आप जरूर विजिट कीजिएगा। होप कि ये सारी अपडेट्स आपको समझ आ गई होंगी और आपने इसमें से कैसे अर्न करना है, गेम्स खेल के जैसे भी, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।